हमें कोई डर नहीं है। हाँ, इंडिया आज 25 ड्रोन भेजे हैं, 25 के 25 हमने गिराए हैं। हाँ, हम बिल्कुल नहीं डरते। हाँ। इंडिया ने अभी हमें पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि आप लाइट्स ऑफ करें, सो जाएं। आज आप क्राउड चेक करें, हाँ, बहुत ज़्यादा। पहले से भी ज्यादा क्राउड है। हाँ। तो इंडिया को हम बताना चाहेंगे ये कोई डरने वाली कौम नहीं है। ये हाँ। कलमा को फॉलो करती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करती है। तो ये इसमें कोई डर शर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, सब हैप्पी हैं और चिल कर रहे हैं। तो इंडिया को हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, वो आपको कल न्यूज़ में पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट मुझे लगता है दुनिया इसको प्रेस कर रही है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाह रहा। रात के अंधेरे में आए हैं और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। अगर इनके पास इतना दम है तो वो हमें दिन के उजाले में हमसे आकर अटैक करें, हमें बता कर करें। हमारी आर्मी पे हमें इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि दे विल स्टिल प्रोटेक्ट अस, सेव अस। वो उनसे पूरा मुकाबला करेंगे। जंग करना चाहते हैं या हम तो अमन और सुकून को जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर वो जंग में आना चाहते हैं तो स्टिल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। 35 ड्रोन का हमला जो है लाहौर जैसी सिटी पे हुआ। इंडिया ने जो है ड्रोन वॉरफेयर का आगाज़ कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक नई चीज़ थी। और इस वक्त रात के वक्त जब समझ रहे थे कि बड़ा पैनिक सिचुएशन होगी, अवाम डरी होगी, तो नाइला ज़रा राइट लेफ्ट दिखाओ। अवाम तो इंजॉय कर रही है, म्यूज़िक नाइट्स को इंजॉय किया जा रहा है, खाने पीने को इंजॉय किया जा रहा है। ये किस तरह की जंग में है कि अवाम डर भी नहीं रही, किसी प्रेशर में भी नहीं आ रही और ड्रोन के साथ बाकायदा वीडियोज़ बना रही हैं। वो इंडिया की एक गलत फहमी है, वो हमें डराना चाहते हैं। आप देख लें, एनवायरनमेंट चेक कर लें, आपको कोई डरा हुआ नजर आ रहा पार्किंग में है? जगह नहीं है गाड़ियों सोशल की। मीडिया देख लें, हम हाँ। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। इंडिया की वो जो बातें कर रहा है बच्चों वाली, हाँ। वो नादानी में जा रहा है, उसको अभी पता नहीं है पाकिस्तान का। तो वो हमेशा हमला करते हैं रात की तरीकी में। वो कुत्ते रात को बाहर निकलते हैं ना, तो अच्छा। हाँ, हाँ। आपने अक्सर देखा होगा दिन को कुत्ते नजर नहीं आते, रात को अक्सर कुत्ते बाहर निकलते हैं। तो इंडिया की वो वाली मिसाल है हमारे सामने। अच्छा। वो वैसे हमें बात वही है, वो हमें डराना चाहते हैं। हम वो कौम है जो मरने को शहादत समझते हैं, यही अच्छा। बात है ना। हाँ। हमें कोई मरने शरने से कोई डर वगैरह नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि आए। अभी तक हमने इंडिया पे हमला नहीं किया, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं अभी तक। जब कोई हमला नहीं किया अभी तक इंडिया पे। देखें वो आए हैं, वो इतनी उनका राफेल की उन्होंने कहा इंडिया की बैकबोन है, हमने 2 गिरा के फेंक दिए हैं यार, क्या कैसी बैकबोन है। अब देखें F-17 जो है, F-16 जो है, उनका अपग्रेड देखें और जो उनका राफेल है उसका ग्रेड देखें। अब आप मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आल्टो को ग्रैंडी के साथ रेस में भगा दें, आल्टो जीत जाए, ग्रैंडी की कितनी बेइज्जती है। हाँ, इंडिया और ये एक जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो अटैक चल रहे हैं, उससे एक फायदा हो रहा है कि चाइना और यूरोप दोनों के जो वेपन्स है वो अच्छे से टेस्ट हो रहे हैं। कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं आज कर जो रहा है फ्रांस की इंडिया की वजह से फ्रांस की जो इंसल्ट हुई है वो स्टॉक मार्केट में, उसके पूरे शेयर्स गिर गए हैं। राफेल जिस कंपनी ने बनाया उसके पूरे शेयर्स गिर गए अच्छा, हैं। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन हाँ, नहीं आप है। चेक कर लें नेट अच्छा। पे। और चाइना जो हमें F-17 प्रोवाइड कर रहा है उसके स्टॉक की शेयर्स जो हैं। आपको क्या लगता है, जो मुझे मेरा एनालिसिस दोस्तों मैं बताती हूँ, जो इंडिया ने ड्रोन पाकिस्तान में आज भेजे, देखिए इनके कुछ खास टारगेट थे। टारगेट ये था कि लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ मिलिट्री थी उनको टारगेट किया जाए, अवाम के अंदर पैनिक फैलाया जाए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था जो आज लाहौर में ड्रोन भेजे गए, कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी का एयर डिफेंस है वो चेक किया जाए कि इन ड्रोन्स को मारने के लिए कैसे हथियार यूज़ होते हैं, किस किस लोकेशन पे होते हैं। लेकिन जैसे समझ रहे थे कि लाहौर जैसी सिटी पे अगर अटैक होगा तो लोगों में पैनिक हो जाएगा। बहुत से चैनल्स वैसे ही रोड शो बंद कर दिया, लेकिन हम ना डर हैं, काम करते रहेंगे जब तक जिंदा है। तो वो चीज़ जो इंडिया पैनिक फैलाना चाह रहा है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि जज्बा देखिए ऑडियंस का, राइट लेफ्ट, अवाम खुश है, मुस्कुरा रही है, कोई डर का माहौल नहीं है। इंडिया कहता है अवाम डर जाए, अवाम डर नहीं रही और वो कह रही है हमने लड़ना भी नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान इंडिया ने जो बुज़दिली का मुजाहिरा किया और रात के अंधेरे में जो बम बारूद फेंके, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसे इसका जवाब देगा? बिल्कुल पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, भरपूर जवाब देना चाहिए। लेकिन ये बुज़दिलाना हरकत इंडिया आज से नहीं कर रहा। 1965 की जंग में भी, 1971 की जंग में भी उन्होंने यही किया था, बुज़दिलाना हमले किए थे। लेकिन पाकिस्तान को इसका दीदा दिलेरी से जवाब देना चाहिए और खौफ व हिरास में बिल्कुल मुब्तला नहीं होना चाहिए हम लोग। आप सबसे पहले तो ये देखें, आप कह रही हैं वो मिलिट्री को पॉइंट कर रहा है, चाहते हैं वो मिलिट्री पे अटैक ही नहीं कर रहा। उसकी हमेशा से एक आदत रही है, वो सिविल उस पे सोसाइटी पे हमला करता है। हमारी आर्मी जब ओपनली कह रही है कि हमारे साथ लड़ो, फिर तुम लोगों के उनकी क्या वो है, क्या तरीका है जाके आप सिविल पे वो अटैक करो। हमारी आर्मी ने अभी तक सिविल पे अटैक नहीं किया, डिफेंस में किया, उनकी उसको हेडक्वार्टर को अटैक किया। अभी तक उनका हमने कोई सिविल एरिया पे कोई हमने वो नहीं किया। बॉर्डर पे भी अटैक हाँ,
ये होती है पावर। देखें आप सिविल को क्या कह रहे हैं, जब आर्मी आपको कह रही है आप हमारे साथ लड़ें तो फिर आप सिविल के साथ क्यों लड़ते हैं, यही बात है। और इंडिया चाह रहा है कि हम डरें, वो इंडिया का वो मैं कहता हूँ ये जोक ऑफ द डे हो जाएगा। इंडिया की ये खुशफहमी है, गलत फहमी है, वो सोचता रहेगा कि वो पाकिस्तानी अवाम को डरा देगा। हम नहीं डरते शरते इंडिया से, इसराइल से। हम तो चाह रहे हैं, मैंने पीछे भी कहा था आपको, हम चाह रहे हैं हमें मौका दें। अभी तक तो हमने हमला किया ही नहीं, हम डिफेंस कर रहे हैं अभी अपना। हम करेंगे इंशाल्लाह, उनको ऐसा जवाब देंगे। इंडिया का वो मोदी जो है ना वो लेंगे। सोशल मीडिया पे आप चेक करें, उनके जो वो है लोग हैं वो डरे में हैं। हम कहाँ डरे में, हम इंजॉय कर रहे हैं कि करो यार, हम भी देखें अपनी लाइफ में एक आध जंग तो देखें क्यों। अच्छा, वैसे नॉन सीरियसनेस की हद है कि आज लाहौर का मौसम अच्छा है और लोग यहाँ पर बारबेक्यू नाइट्स और कवाली नाइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, कोई खौफ डर नहीं, ये अवाम कब डरेगी? क्यों डरे हम? तो मैंने पहले भी एक पैगाम दिया था मोहब्बत का। तो अगर जंग होती है तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होगा, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। बेहतर यही है मोहब्बत का कदम बढ़ाओ, प्यार से मिलो, आप भी पड़ोसी हो हम भी पड़ोसी हैं, तो लड़ाइयों में क्या रखा है। अच्छा, लेकिन इंडिया ने क्या किया? आपने ये बेशक पैगाम दिया था, हम लोग हर वक्त अमन का ही पैगाम देते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो बम बारूद फेंके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी माली नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी बहुत बहादुर है, उन्होंने हमारी जान को बचाया, मतलब अभी भी स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो अमन का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो इसलिए नहीं ले रहे, वो बुज़दिल लोग बुज़दिली दिखा रहे हैं ना, वो बुज़दिल रात के अंधेरे में वार कर रहे हैं। वो अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है। समझो यार, इंसानियत समझो, लोगों की जाने लेके क्या मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होगा। हम तो जैसे हम लोग आपको फिर भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, सीधे रास्ते आजा मोदी, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरी तो वहाँ भी तुझे पसंद नहीं कर रही, लोग तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। अच्छे रास्ते आजा, लोग तुझे अच्छा कहें, तेरा अच्छा काम नहीं है। ये मोदी जी आप समझ गए? ये है कि आमिर खान साहब ने एक तरगीब दी हुई है हाँ। कि सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों को घबराना नहीं। बड़ी देर बाद और डायलॉग याद कराया है। अच्छा। बात दरअसल ये है कि हम इंशाल्लाह इन पेशाब पीने वालों से नहीं डरते और ना ही घबराते हैं। नहीं, रिलीजन टारगेट ना करो ना। नहीं, बात दरअसल ये है ना, रिलीजन हो वो भी हमें सबसे पहले जो तनकीद का निशाना बनाते हैं वो रिलीजन पर बनाते हैं। हाँ। और हम भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ के जवाब देते जो भी हो। वो ये जो आज लाहौर में 35 के करीब ड्रोन जो आए और जिनको मार गिराया, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम फिर मार्केट में घूम फिर रहे हो। यार हम क्यों डरे यार? अच्छा, आपसे पूछते हैं सर, ये जो पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से, वही कहते हैं हमने दूसरा ड्रोन का हमला कर दिया, और मुझे तो खबर ही कोई दोपहर में हुई कि ये सब कुछ हुआ है लाहौर में, लेकिन लाहौर ही नहीं डर रहे। मैं सच में दोस्तों कसम से मैं कह रही थी अच्छा लाहौर पे अटैक हो गया, पता नहीं आज मेरा रोड शो होगा नहीं। अवाम आज सबसे ज्यादा बाहर निकली हुई है। वजह पता है क्या है क्या? कि लाहौर डरता क्यों नहीं है? हाँ। लाहौर आपको पता है जिंदा दिलों का हाँ, शहर, लाहौर इसीलिए जिंदा कहते दिल, हैं हाँ। हम आप सुनते आ रहे हैं जिंदा दिलों का शहर। दूसरी बात यह है कि जो बंदा कलमा पढ़ता है ना, उसके डर उसके नजदीक कलमे नहीं ने आता। डर खत्म कर दिया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया के बॉर्डर्स पे अटैक नहीं किया, ये बड़ी कंफर्म न्यूज़ है। जो कुछ चैनल इंडिया में ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने राजस्थान पर अटैक कर दिया, अमृतसर पे कर दिया, दिल्ली पे कर दिया, तो अभी तो पाकिस्तान ने अटैक किया नहीं, तो ये प्रोपोगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? वॉर में आप सही इन्फॉर्मेशन दें कि भाई पाकिस्तान तो इसमें खुद को डिफेंड कर रहा है। बिल्कुल आपने राइट बोला है। वजह पता है क्या है कि इंडिया की जो मीडिया है वो जिस तरह एक पहले भी आप ये लफ्ज़ सुन सके कि आकाशवाणी, इमरान खान ने बोला था कि आकाशवाणी एक चैनल होता था, अच्छा, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता था। अच्छा। इंडिया की मीडिया जो है ना पूरी दुनिया में झूठ में नंबर 1 पे है। अच्छा। ठीक है। इशू ये है कि अटैक क्यों नहीं हो रहे? मैंने आपको पहले बताया कि जो आर्मी सोच रही है, देख रही है, वो करेगी, जरूर करेगी। मतलब आर्मी अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से अपने करेगी, और अंदाज से अभी तक करेगी। तो अपने पाकिस्तान की फिजाओं को आर्मी महफूज बना रही है। दोस्तों ये छोटी बात नहीं, 35 ड्रोन एक ही दिन में मार बिल्कुल गिराना, सही। और ये ड्रोन वॉरफेयर को हम जैसी नेशन ने फर्स्ट टाइम डील किया है। ऐसी है। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे पहली दफा। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहां क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना, हाँ, 3 दिन से, हाँ। आज भी उन्होंने बरकी रोड के भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम
जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, हाँ। बजवात के 84 विलेज है, हाँ, ठीक है। 84 विलेज। कोई भी चीज़ आती है, हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, हाँ, मैंने वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। हाँ, इशू डंडों जूतों से जूतों से भी गिरा देसी रहे हैं, तरीके देसी यूज़ कर तरीके रहे जो हैं। यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं है कि आर्मी एक्टिव नहीं है, हाँ। आर्मी एक्टिव है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतनी आवाम सुन रही है, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जितनी आवाम और आर्मी के अंदर गैप बन चुका था इलेक्शन के बाद, इंडिया के इस अटैक के बाद पाकिस्तानी अवाम फिर से आर्मी के पीछे है? नहीं दे रहे थे। आप जंग का सामान लेने आई हैं, ग्रॉसरी करने आई हैं जंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं आ गई हूँ। हमें कोई जो है खौफ व हरास नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल डेज़ की तरह नॉर्मल डे है। अच्छा, वैसे आप इंस्टाग्राम तो यूज़ करती होंगी, हर तरह जो है वो लोग जंग की ही बातें कर रहे हैं कि जंग होगी तो ये होगा वो होगा, इंडिया ने जो है वो इस तरह से बम बारूद फेंके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे माली नुकसान हुए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सब कुछ ओके है। हमारी पाक आर्मी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दे डिड देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड अस, स्पेशली दिस इज़ आवर होमलैंड, इट्स टोटली सेफ। और हमें अपनी पाक आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, इसीलिए हम इत्मीनान से सोते हैं और इत्मीनान से अपना दिन गुजारते हैं। हमें पता है कि वो बॉर्डर्स पे हमारे लिए जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। दे आर अलर्ट, दे आर सेविंग अस, तो वो दे आर प्रोटेक्टिंग अस इन ऑल वेज। यही वजह है कि हम लोग जो है वो डरे हुए नहीं हैं, हम लोगों को जैसे हम गुजारने हमारा दिन हम लोग वैसे गुजारें। अच्छा, जो उन्होंने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, रात के अंधेरे में जो है वो जंग का ऐलान किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वी आर प्रिपेयर्ड। वो डे में आए, लेकिन उन्होंने जो है बुज़दिली दिखाई है कि वो रात के अंधेरे में आए हैं, और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। अगर उनके पास इतना दम है तो वो हमें दिन के उजाले में हमसे आकर अटैक करें, हमें बता कर करें। हमारी आर्मी पे हमें इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि दे विल स्टिल प्रोटेक्ट अस, सेव अस। वो उनसे पूरा मुकाबला करेंगे। जंग करना चाहते हैं या हम तो अमन और सुकून को जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर वो जंग में आना चाहते हैं तो स्टिल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आप क्या कहना चाहती हैं हमारी आर्मी को, कुछ अच्छे अल्फाज? आई लव आवर आर्मी, मैं आर्मी को टोटल सपोर्ट करती हूँ। आई एम इन सपोर्ट ऑफ आर्मी। पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क आर्मी के साथ है। और जो कॉन्फिडेंस इस वक्त आर्मी को अवाम की जानिब से मिल रहा है, मुझे तो ये लगता है कि यार जो पाकिस्तानी बिखरे हुए थे वो अब इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल 100% सही सवाल किया है कि पहले जो हालात थे वो बड़ा आपको भी गैप पता, था, हाँ। बहुत ज़्यादा गैप हो गया हाँ, था, हाँ। ठीक है। जब ये 3 दिन हो गया काम शुरू हुआ जंग वाला, तो मतलब कि हमारी जान है आर्मी। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ये हाँ कह रहे हैं कि पाक आर्मी जान है, और जाहिर है हम सो रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, कोई ना कोई खिलाफ है। आप कहते हैं हम जुल्म के खिलाफ है, कैसे हैं? मन्नू में हुआ है, जहाँ पे मर्जी होता है एक चीज़ पाकिस्तान, हम बताओ, जुल्म में हर मुल्क के इंटरनल इश्यूज होते issue हैं, होते हैं। लेकिन जब लेकिन एक्सटर्नल भाई, इशू हो तो ड्रोन फिर के डिनाई जरिए करना नहीं पड़ता कर है। रहे। भाई ड्रोन के जरिए हुआ है ना, आप कहते हो ना वो जस्ट ड्रोन मारे जितने मारे। आप केपी से हैं, हम केपी हैं। नहीं, अपनी देखिए, लड़ाई मेरी छोड़ बात दें इस सुने, टाइम। हम लड़ाई नहीं कर हमने रहे एक हैं। कौम ने, हमने हम आर्मी के समझ साथ नहीं खड़े रहे, होना आप है। बात ही नहीं समझ रहे। मैं हम- आपकी बात समझ रहा हूँ, वो हमारा इंटरनल मसला है, हमारा अंदरूनी नहीं, मसला है। नहीं, हम उसको आप बैरूनी शो मेरी नहीं कर बात सुने। सकते। नेशन की बात अगर हो रही है ना, हम बॉर्डर खोले, हम अभी जा रहे हैं। हम आपको बात हम ये आपके कहना, साथ हैं। बात तो सुने, हम आपके साथ हम ये बात कह रहे हैं। हम इतने कमजोर हैं यार। भाई सही, मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक डिस्कस कर। भाई, सबसे आगे पश्तून हो गए। भाई हम मुस्लिम हैं। हम बेशक एक कौम है, मगर असल बात ये है कि आज देखें, ये कहते हैं कि सुबह को ड्रोन आया, अगर उसका अगर नुकसान होगा नेशन का होगा, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे हम नहीं डर रहे, ठीक है। हाँ, हमारी आवाम ने ये मीम्स के जरिए साबित कर दिया है कि हम नहीं डर रहे। अगर डरना होता तो हम मीम्स के जरिए भी साबित कर देते कि हम डर रहे हैं। आज खुदा की कसम, मैं दिल से मैंने दुआ किया कि अल्लाह करे वार हो जाए। क्यों? मैं नहीं डरता था। मैंने शहादत पानी है ना, तो मैंने दुआ किया कि हो जाए, हम इनको चकनाचूर करेंगे। वही बात कर रहे हैं। ड्रोन रडार में नहीं आते। डिस्कस करने का टाइम नहीं है। इस टाइम हम आर्मी के साथ हैं, हमें बिलीव अल्लाह पे है। भाई, जिंदगी फिर- मौत अल्लाह के अच्छा- हाथ में, हम नहीं डरते इंडिया से। अच्छा, वो ना इंडिया करे को ना, 50 बड़े हमला हो बड़े करते, स्ट्राइक हमें मसला ये नहीं। बात कर रहे हैं कि हम एक ही नेशन है। जैसे आज हम जंग के टाइम ऐसे एक ही नेशन है, बाद में भी ऐसे होना चाहिए ना। निकलने दे, इनको सोले। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। जैसे ये आज हम आता है मेरे शो में। मेरी बात सुनो, अगर इस तरह लड़ोगे तो मैं फिर शो बंद कर दूंगी। एक एक आए, कोई सेंसिबल बात करनी, कोई सेंसिबल बात करो। शोर तो फिर डलेगा ही नहीं।
आज जो लाहौर में ड्रोन्स आए हैं उससे कितना आवाम में पैनिक फैला है और क्या आवाम डर रही है? आपके सामने है, कोई पैनिक नहीं है। हाँ। पाकिस्तानी जो है वो बड़े डेयरिंग लोग हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने इसको इस तरह से लिया जैसे एक फेस्टिवल है। मैंने तो किसी के चेहरे पे कोई जो है तो जंग ऐसा फेस्टिवल ले रहे हैं। आप यकीन करें, हम बोल्ड लोग हैं, हाँ। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हाँ, कोई चक्कर नहीं। आप क्या कहेंगे? आज आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि मैं पीस चाहता हूँ, अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। अभी भी हम हमले की नहीं तरफ कर नहीं रहे। जा रहे हैं, नहीं हम कर- डिफेंस तो अपना करेंगे, हाँ, अपना जहरी सी defense बात है, करेंगे, डिफेंस हाँ। करेंगे, लेकिन हमला जानते भी हैं, जानते करना भी जानते हैं। हाँ। वो चाह रहा है इंतशार फैलाना, हमें खौफ पैनिक ज़्यादा हो करना जाए, चाह रहा है, हमें हाँ, चाह रहा है, हाँ। पर हम होने वाले नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमें ये देखें, आज उन्होंने कहा जी 9 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। हम कितने आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सुबह हुआ भी है, जो कुछ भी हुआ। क्या किया उन्होंने? पाकिस्तानी फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको जवाब दिया, गिराए, उनको गिराया, उनको दिखाया हम इतनी पावर विल रखते हैं अपने आप में। हमारे मान भी मजबूत है, हम स्ट्रांगली भी मजबूत है। हम किसी की बेगुनाह जान नहीं लेना चाहते, हम किसी के ऊपर आप हमला नहीं करना चाहते, करना नहीं चाहते। आप हमारे साथ करेंगे, आप करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आपको। हमने दिया भी, अभी भी आप देख ले, इन्होंने फ्रांस से जो लिए तैयारे, उनको हमने जवाब दिया। उनकी जो अभी इंडिया ने तो क्या रोना, फ्रांस रो रहा है। अभी आपने मारा, जो मार्केट डाउन कर दी, मार्केट हमारी डाउन कर दी है, आपने तबाह कर दिया, हमारी मार्केट को तबाह कर दिया। तो अभी हमने इंडिया को तबाह करना है, अल्लाह के हुक्म से करना है। हमने किसी के साथ ज्यादती करनी नहीं, हमारे साथ ज्यादती होगी तो हमने छोड़ना नहीं। हम मुस्लिम कौम है, हमें हम अच्छा, शर इसका पसंद जवाब नहीं दे। है। अभी देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी की एक चीज मैं बता दूं, दोनों को लाइट लेने की जरूरत है। इंडिया की आर्मी भी टॉप 10 में है और पाक आर्मी ये इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है। हम पहल करने वालों में से नहीं, हम सिर्फ दिफा करने वालों में से। हम ये चाहते ही नहीं है खून रेजी। हाँ, अगर हम पे पड़ेगी तो हम टलेंगे कोई नहीं। अब आप फीमेल हैं, वरना मैं मोदी को एक पैगाम देना चाहता था, मोदी तेरी बस नहीं। आगे तो हम इस्लाम पसंद। कह रहे थे भाई, इंडिया पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है। उन्होंने हमारी Defend मजलूम किया ना कौम के ऊपर खुद को, किया है। उन पाकिस्तान ने उनकी फौज के ऊपर जो बनता है वो पाकिस्तान ने किया हाँ, है। हाँ। पाकिस्तान ने उनके ऊपर किया है। देखा नहीं आप, उन्होंने कोर कमांडर उसके ऊपर, ये पाकिस्तान ने उनके बॉर्डर के ऊपर हमले किए हैं। उनकी फजाई दूध में पाकिस्तान ने उनको गिराया है, उनको दिखाया है। ये मैं कह रही हूँ कि सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं किया, किसी बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तानी आर्मी ने अभी अटैक नहीं किया है, और वो अभी भी चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते भी हम किसी मजलूम को मारे, बेनतर लोगों को मारे, किसी बेगुनाह को मारे, किसी बच्चों के ऊपर करे, औरतों के ऊपर करे। हम चाहते हैं जो हमारे साथ टक्कर ले हम उसको ही मारे। हम नहीं चाहते, उन्होंने हमारे साथ जुल्म ज्यादती की है। देखे बावलपुर में, इधर जो क्या कहते हैं, मुल्तान में सब कुछ किया है उन्होंने, बेगुनाह हमारे किया है। तो इंशाल्लाह ताला इनको वो जवाब मिलेगा। आज पूरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको इख्तियार दे दिए हैं। आप जो चाहें, पाकिस्तानी फौज को उन्होंने बोल दिया, आप भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे, वो अल्लाह के हुक्म से उनको मिल जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी तैयार हैं, और तरफ से हम तैयार हैं, किसी तरीके से भी आए हम तैयार हैं। लेकिन पहला मैसेज पीस का है। हाँ जी, वो तो ज़ाहिर बात है भी, वो हम अमन वाले लोग हैं, हम वो नहीं है इंतशारी लोग नहीं, हम किसी के साथ जुल्म करने वाले लोग नहीं हाँ, हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जंग शुरू करना बहुत आसान है, फिर जंग को ख़त्म करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो लोग इस वक्त इंडिया में ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिए, तो कोई इस वक्त किसी भी किस्म का हमला पाकिस्तान की जानिब से नहीं हुआ। हाँ, अगर फोर्सेज आमने सामने है, अगर एयरफोर्स आमने सामने है, तो वो फोर्स टू फोर्स लड़ाई है। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं उसकी राय।